दुकान से घी के डब्बे और कुछ टीन चोर उठाकर ले जाते हैं। हैवी किस्म के जो लाख वगैरह लगाए थे पांचों के पांचों उन्होंने तोड़ दिए हैं। और अंदर जब मैं देखता हूँ तो घी भी नहीं है और थोड़ी सी नकदी मेरी नीचे पड़ी थी जो सेल वगैरह की थी, तकरीबन 70,000 के करीब थी, वो भी नहीं है। ताले तोड़ के एक करोला GLI पे बंदे आए हैं, वारदात कर रहे हैं। अभी हम चंद गलियां पीछे ही थे, गाड़ी थी, उन्होंने अपना काम कर दिया था, गाड़ी निकल चुकी थी। फिर हमने यहाँ पे आके जो मालिक है दुकान के उनको कॉल की, उनको बुलाया है, तो जो जाए वकुआ फिर उनको देखा है, पुलिस आई मौका के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम मौजूद है समनाबाद के इलाका निसार कॉलोनी में, जहां पर एक अजीब वारदात पेश आती है कि एक दुकान से घी के डब्बे और कुछ टीन और कुछ रकती नकम भी चोर उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 से 5 जो ताले थे वो लगे हुए थे और उन चोरों ने बड़ी महारत से उन तालों को तोड़ा और अंदर से जो सामान था वो उठाकर ले गए। इस दुकान के मालिक नजफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया, मुकम्मल तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बताइएगा, ये कब का वाक़या और क्या हुआ? ये सर तकरीबन जुमेरात वाले दिन हमने इधर जो है स्टॉक वगैरह उठवा रहा था, उनसे लिया था। और जो जुमेरात को हम भी 9:30-10 बजे तकरीबन चले गए दुकान बंद करके। और जुमे वाले दिन आए हैं तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जुमे वाले दिन भी रात को 9:30-10 बजे जब वापस गए हैं तो रात को हमारे इधर पास शॉप वाले हैं अब्दुलरहमान भाई, सिटी शॉपिंग वाले, उनकी कॉल आती है जी आप फ़ौरन इधर पहुँचे, आपके जो है ना वो लाख वगैरह ताले वगैरह सब टूट चुके हैं और अंदर घी वो सारा जो है ना वो ले गए हैं, अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो फिर मैं मौके पे इधर आया हूँ, जब देखता हूँ कि बिल्कुल तकरीबन 5 जो हैं वो मैंने अपनी तरफ से हैवी किस्म के जो लाख वगैरह लगाए थे वो पांचों के पांचों उन्होंने तोड़ दिए हैं। और शटल जो है वो तकरीबन सारे का सारा ही टेढ़ा करके उसको अंदर से निकाल के और जो उनकी पट्टियाँ होती हैं उनको तोड़ दिया है। तो ऊपर को उठा हुआ है वो, और लाख वगैरह सब जो खुले हुए हैं। तो अंदर जब मैं देखता हूँ तो घी भी नहीं है और थोड़ी सी नकदी मेरी नीचे पड़ी थी जो सेल वगैरह की थी, तकरीबन 70,000 के करीब थी, और वो भी नहीं है। दराज वगैरह भी उन्होंने सब खोले होंगे या क्या किया है, उसमें नकदी थी, वो भी ले गए। तो कितने टीन के डब्बे थे और कितनी पेटियाँ थी? वो टीन जो थे वो 40 थे और डिब्बे सिर्फ 8 थे। तो इनकी मालियत कितनी बनती? मालियत तकरीबन 8,900 का तो एक टीन है, और काटन भी जो है वो भी तकरीबन इतने का ही है। तो अगर टोटल करें तो मेरा ख्याल में तकरीबन 5 के राउंड बाउंड जो है ना 5 लाख के राउंड बाउंड बन जाते हैं रकम। तो वो तो मैंने जब काम शुरू किया था तो बस किसी दोस्तों वगैरह से हेल्प ली कि यार मैंने ये काम स्टार्ट करना है, आप मेरी हेल्प करें। तो उन्हीं से ले दे के जो मैंने काम स्टार्ट किया था कि चलें अल्लाह पाक इसमें बरकत देगा तो मैं उनका भी जो है ना वो क्लियर कर लूँगा। तो उनकी भी मेहरबानी जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। लेकिन वो एक बस मैं इधर रखता स्टॉक कम हूँ, लेकिन एक आर्डर आया था, उन्होंने मकसद टीन वगैरह की मांग की थी, लेकिन उनको नहीं था पता कि इधर आ गया है माल या नहीं आया। मैंने उनको बोला था आपको पहुंच जाएगा। तो वो जुमेरात वाले दिन जब मंगवाया तो फिर अगले दिन जो है वो ये वारदात हुई है। तो ये रात कितने बजे तक वाक़या पेश आया? रात का क्या टाइम था? ये तकरीबन 4 बजे के करीब मुझे अब्दुलरहमान की कॉल आई है, उसने मुझे बोला है कि इधर फ़ौरन पहुंच जाएं। और हमारा इधर महल्ले का एक दोस्त था, वो खैर शादी पे गए थे, कहीं से आ रहे थे, उन्होंने देखा है कि पहले एक गाड़ी खड़ी है लेकिन अब उस वक्त शटल वगैरह टूटे नहीं थे, तो वो अपने दोस्त के साथ आगे को चला गया है। उसने बोला है कि यार मुझे कुछ गलत लग रहा है, तो वो 7 दोस्तों ने बोला नहीं यार जैसे हम आ रहे हैं ऐसे कोई और होगा, ऐसे नहीं कहते। तो वो कह रहा है कि जब मैं उधर दोस्तों के साथ गया हूँ, वापस जब मैं अपनी बाइक लेके वापस अपने घर आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो आधे से ज़्यादा शटल जो है ऊपर को है वो तोड़ के उन्होंने किया है। लेकिन उनके पास जो गन थी उस डर की वजह से जो मैं ना भाग गया आगे, स्पीड दे ली मैंने, और आगे जाके उसने जो है 15 पे कॉल की और फिर अब्दुलरहमान साहब को कॉल की कि जी इस तरह इधर ये वाक़या हो रहा है आपकी शॉप के पास। कभी आपने ऐसा सोचा था कि चोर इस तरह गिर सकते हैं कि घी भी उठा के ले गए? तो कैसा सोचा आपने कि इंसानी दिमाग सोचे तो ये बड़ी अनोखी है कि घी उठा के ले गए, तो तब क्या सोचा आपने? नहीं सोचना क्या है, क्योंकि अभी तकरीबन ये जो गैंग है ना ये काफ़ी अरसे से ही सरगर्म है। पिछले साल भी इधर हमारे एक करियाने वाले हैं मक्की मदनी वाले, उनका भी यही नुकसान हुआ था। उनके भी रात को स्टॉक आया है, 70 कार्टन आए थे, उनके 80 थे,
शायद वो भी इसी तरह कार में आए हैं, वो भी कार में ही, उनकी मेरा ख्याल जो पिछली वो जो सीटें वगैरह हैं ना वो उन्होंने निकाली होती हैं और उसमें सारा वो किस तरीके से रखते हैं। एक दो वीडियो शायद आपने भी देखी होगी कि जी वो मखदूम रोड से भी इसी तरह वो 3 गाड़ियाँ उन्होंने भर ली थी और वो भी 5 मिनट के अंदर शायद। तो इस तरह पता नहीं, ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको कहीं मंडी में चले जाएं, लोग पूछते नहीं हैं जी आप काम क्या करते हो, आपके पास की आया कहाँ से, बस लोग भी यही देखते हैं कि चले 10-20 रुपए कम मिल रहा है ले लो इनसे, अल्लाह की सुपुर्द है। अच्छा, तो पुलिस की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स, मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने? जी मुकदमा दर्ज, वो रात को जब इधर मैं आया था मौके पे तो इधर ASI साहब भी थे और एक 7 मुलाजम भी थे, उन्होंने वो सारा लिखा और अगले दिन मुझे 8 बजे बुलाया उधर थाने में। जब मैं 8 बजे थाना के अंदर गया तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो है मुझे उन्होंने बोला जी आप शाम को आके ना FIR की कापी ले जाएँ। तो शाम को जब मैं 8 बजे 9 बजे तकरीबन गया हूँ तो उन्होंने FIR की कापी दे दी है और मेरे से उन्होंने कोई बात नहीं की जी हम आते हैं या आपसे कुछ पूछेंगे या अगर आपको किसी पे डाउट है या कोई ऐसा वैसा, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ उनका। मतलब कोई पुलिस की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया? जी वो ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको बता दूं जी मेरा ये नुकसान हुआ है या अपने किसी अजीज़ को बता दूं कि ये लिख लो जी घर में रजिस्टर पे रख लो कि मेरा ये नुकसान हो गया है, तकरीबन ऐसे ही मुझे लगता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है कोई मार्केट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, सिक्योरिटी इधर हम मार्केट में रखते हैं लेकिन वो जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, ये धुंध वगैरह होती है ना, उस सीज़न में ये 2-3 माह रखते हैं सब दुकानदार, लेकिन उसके अलावा नहीं। अभी तकरीबन 4-5 थोड़े दिन पहले अब्दुर्रहमान की शॉप के ताले टूटे हैं तो उनका भी नुकसान हुआ है, उनसे नकदी ले गए हैं। तो वो कह रहे थे कि जी अभी सिक्योरिटी गार्ड रखना है। अभी मीटिंग जारी थी रोड वालों की तो ये जो है वकूआ पेश आ गया। जी नाज़रीन, ये थे इस दुकान के मालिक जो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में चोर आते हैं और एक अनोखी चोरी सर अंजाम देते हैं, दुकान से घी के डिब्बे और टीन वगैरह लेकर फरार हो देते हैं। हम इस जो चोरी में जो एनी शाहिद था उससे भी बात करेंगे, उसने कैसे देखा और कैसे इतनी रात को वो वहाँ पर पहुँचा, तो उनसे भी जानेंगे। भाई ये बताइएगा कि आप उस रात के इस पहर करने क्या है कि आपको पता चला? ऐसे है कि 4 बजे का टाइम था तो मेरे कज़न यहाँ से गुज़र रहे थे शादी से ना फारिग होके, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि रहमान भाई आप ना किधर हैं। मैंने कहा मैंने घर है। कहता यार ऐसा करके ना 8 नंबर में दुकान है जो घी का डिपो बना हुआ है, उधर ताले तोड़ के एक करोला GLI पे बंदे आए हैं, वारदात कर रहे हैं। तो हम उसी वक्त इस जगह पे पहुंचे। अभी हम चंद गलियाँ पीछे ही थे तो जब वो गाड़ी थी उन्होंने अपना काम कर दिया था, गाड़ी निकल चुकी थी। फिर हमने यहाँ पे आके जो मालिक है दुकान के उनको कॉल किया, उनको बुलाया है, तो जो जाए वकूआ फिर उनको देखा है, पुलिस आई मौका के ऊपर। तो ये सूरत हाल। जब आप दोबारा आए आपने बताया कि गार्ड भी था साथ, तो देखा आपने उन्होंने कोई फायर वगैरह किया उन पर? मैं कॉलोनी से उस वक्त साथ अपना गार्ड लेके आया था। गार्ड ने इधर जब फायरिंग की ना तो वो जब हम चंद गलियाँ पीछे थे गाड़ी निकल चुकी थी। फिर हमने यहाँ पे आके फायरिंग की है, मतलब कि थोड़ा सा। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है मौका पे। फिर जो मालिक है दुकान के उनको बुलाया है। तो ये सूरत हाल था। पुलिस ने मतलब कि मौका वारदात का जो वकूआ था वो लिखा है, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम जो मुल्ज़मान हैं जल्द ही पकड़ लेंगे। क्या मुतालबा करते हैं इंतज़ामिया से, इस इलाके की पुलिस से? पुलिस से यही मुतालबा करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी की सूरत है, बाकी तो उन्होंने माशाल्लाह क्राइम के हवाले से जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डकैतियाँ होती थी उस पर तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। मुंशियात के हवाले से उन्होंने इस इलाके को पाक किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो गलियों में छोटी मोटी जो वारदातें हो रही हैं, अब ये छोटी मोटी से बड़ी दुकानें भी टूटना शुरू हो चुकी हैं। हम जो इलाके के SHO साहब है वकास हुंदल साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि इनका नुकसान हुआ है इनका अजाला किया जाए, ताकि ये इनकी जो खून पसीने की कमाई है, एक तो पहले ही बेरोज़गारी है, ऊपर से काम ना होने की वजह से ताजर जो है हमारे रोड के वो परेशान हैं। तो मैं उनसे यही मुतालबा करूँगा कि इनके साथ जो है मेरिट के ऊपर इनके जो अजाला है वो किया जाए इनका नुकसान का। तो अब तक पुलिस का रिस्पांस कैसा है? अब तक तो पुलिस ने मौका पे हमारी जो कार्रवाई है वो FIR दे दी है। तो पुलिस ने हमें यकीन दहानी करवाई है। अब तक तो हम मुतमिन हैं, लेकिन मुल्ज़मान भी पकड़ने चाहिए ना इनको। तो उम्मीद करते हैं कि वो मुल्ज़मान को जल्द पकड़ लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये एक निसार कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर घी के डिब्बे और कुछ 3 चोर आकर एक सफ़ेद कार बताई जा रही है उसमें लेकर जा चुके हैं। तो ये रात का वाक़या है। इस इलाके की पुलिस और इंतज़ामिया से इनका मुतालबा है कि इन चोरों को लगाम दी जाए ताकि आम जो शहरी है वो अपने कारोबार आराम से चला सके और सुकून की नींद घर में सो सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।